नेबुला वो भी यहाँ पे आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। जब उनको लगा कि फाइट्स लेनी चाहिए, उसके बाद अगर मैं टीम द नाइट मॉब्स की बात करना चाहता हूँ, उनके पास भी 4 फिनिशेस, बट उस टीम का एलिमिनेशन हो चुका है। ब्लेड्स को अगर आप देखोगे थोड़ी देर पहले 40R ने उनको एलिमिनेट कर दिया, बट यहाँ पे एडमिनो को देख लीजिए, CDR के पिस्ट को वो टेक डाउन करेंगे। वो नजरे बना के बैठे हुए थे, फाइनली वो अटैक उनके ऊपर होता हुआ दिखाई देगा, बट हिक्स गोज ऑन के यहाँ पे क्लियर ओमिगो डाउन एंड जॉनथन उनको अराइसन के द्वारा घुटनों पे डाला गया। मतलब वो फाइट्स तो हो रही है, तुरंत वहां पे कंफर्मेशन में भी तब्दील कर दिया जा चुका है। मतलब मान्या भी अब घुटनों पे है, तो गॉडलाइक को तो जोन के अंदर जाना पड़ेगा, पर मान्या कहना पड़ेगा कि वो सेफ साइड में दिखाई दे सकते हैं, बट गॉडलाइक यहाँ पे हर दिशा से फंसती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज राइट में यहाँ पे होस्ट रेक्स के प्लेयर है एंड लेफ्ट में भी आपको बाकी टीम्स। मोटी वहां पे सामने जरूर है, अगर यहाँ से खुद को बचाना है तो एस्कॉर्ट को फिनिशर्स कंफर्मेशंस में तब्दील करने पड़ेंगे और प्लेयर्स को वहां पे डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो डाउन नहीं हुए तो वो यहाँ पे डायरेक्टली स्लैम डालेंगे और GTR की टीम गॉडलाइक के लिए मुसीबतें बना सकती है। बट अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो पुश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे ही है, अभी वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं और शायद वो जोन के अंदर जाने को पहली प्राथमिकता देना चाहते हैं। हाँ, एक कोशिश की जा सकती है जरूर से, मगर एस पावर को देखिए, उनके सामने से खिलाड़ी निकल गए। एस पावर की आंखों से कैसे बचा वो प्लेयर? गोलियां दागने का प्रयास था मगर रीलोड लग गया और मजबूरन। संख्या काल आबा गेले पुन्हा वयाचं भानच नाही म्हाताऱ्याला। रेड बसवर तिकीट स्वस्त मिळते म्हणून का महाराष्ट्रभर फिरत राहायचं? पट्या आबा गेले। 50 डिस्काउंट साठी बुक करा रेड बस वर, मस्त आणि मस्त फिरा महाराष्ट्रभर। माझी बस म्हणजे रेड बस। पीछे हटना पड़ा, बट चलिए दिक्कत क्या है, दूसरी तरफ से आपको वहां पे वो फ्रैग जो है वो कंफर्म होता हुआ दिख जाएगा। इस बार का फिनिश कंफर्म हुआ, एडमिन आगे बढ़ के स्टार बॉय को खत्म कर जाएंगे। दैट मींस के फिनिशेस जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के हक के थे वो उनके खेमे तक पहुंच चुके हैं। मेडा निंजा के प्लेयर्स को ऊपर पुश करके इनको खत्म करना चाहते हैं। स्पावर यहाँ पे सामने दिखाई दे सकते, स्मोक्स गन्स, वो हर एक चीज का इस्तेमाल, बट चलती व्हीकल से शैडो ने वहां पे मान्या को टेक डाउन कर दिया है। एक और प्लेयर वहां पे सामने दिखाई दे सकता है और व्हाट स्पावर भी घुटनों पे, लेकिन एडमिनो वो जैसे तैसे तो अपने आप को बचा चुके हैं, लेकिन वो पीछे से जो थर्ड पार्टी बहुत सटीक नेड आएंगे मैक्स के, नियो को डाउन किया था, साथ साथ कंफर्म भी किया, बट अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स उनको तंग कर रहे हैं। इस पावर ने टाइगर को भी डाउन किया। मैंने इसी चीज की बात की थी कि आप एक खिलाड़ी को मौका देंगे, आप बस एडमिनो को मौका देंगे जीवित रहने का, और एडमिनो पूरी टीम खड़ी करके ले आएंगे। और अब जब पुश आएगा तो क्या रोका जा सकता है, क्या डिफेंड किया जा पाएगा? Hero Extreme Godlike now they have a circle control, now they are pushing। मान्या वो सीधा चार्जिंग करेंगे, वो कप्तानी पारी वो मान्या पे दिखाना चाहते हैं, बट क्या इस खिलाड़ी की पोजीशन का अंदाजा है माने को? जी हाँ, उनको ऑलरेडी पता है कि प्लेयर कहां बैठा, सिर्फ कवर बैक भी आ रहा है। तो अगर ये प्लेयर ओपन में आने की गलती करते हैं मान्या को फाइट लेने के लिए, मान्या को डाउन करेंगे, तो पीछे का वो कवर फायर भी आएगा, मान्या वो डाउन करेंगे, लेकिन खुद ही व्हीकल ब्लास्ट में खुद को ही डाउन कर जाएंगे। अब ऐसे में रिवॉल एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा। GDR वो आपको कर सकती है, एस पावर का नेड रॉबिन को भी करेगा डाउन। एस पावर व्हाट आर यू डूइंग? द सुपर पावर फॉर द टीम इज राइजिंग अबव एनीथिंग एल्स। जिस तरीके से बैक टू बैक वो नॉकआउट्स, बैक टू बैक वो फ्रैग्स वो एस पावर लेके जा रहे हैं, वो एक अलग इतिहास रचना चाहते हैं, वो यहां से कमबैक कराना चाहते हैं। डेल्टा की वो नीड माने को कंफर्म तो करेंगे, इस बार के मुंह में टकराने पर उठेंगे जरूर से। एंड लुक एट हिम विनिंग दैट एम डुअल 1v1 बैटल में शॉटगन में। आप एस पावर के सामने नहीं पीक कर सकते, ये खतरा बहुत बड़ा है और मत मोल लीजिए। बट ये बढ़िया नीड डेल्टा का जाएगा जो एस पावर को भी डाउन करेगा। एडमिनो कुछ क्षण पहले आप फिर अकेले थे, आपने टीम को जीवन दान दिया, अब आप फिर अकेले हैं, बट इस बार बचाने के लिए टीम नहीं, इस बार बचाने के लिए प्लेयर एक अकेला बचा, बट स्टिल लुक एट हिम एडमिनो। तो जक्स के पास जाता है तो एक 2 वर्सेस 3 की बैटल है। एक अगर नॉकडाउन यहाँ से जक्स का प्लेयर होता है और एस पावर एंड एडमिनो को 2 प्लेयर्स मिलके जक्स को घेर चुके हैं, लेकिन एस पावर वो यहाँ पे देख लीजिए नॉकडाउन किए जाएंगे। व्हीकल में बैठ के जल्द से जल्द अपने टीममेट्स के पास पहुंचना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। एस पावर इस बीच उन्हें भी तो रीसेट मिलता हुआ देखने को मिला, बट क्रेटोस वो शॉट्स करेक्ट करते हुए क्रेटोस का वो एंगल M16 से उन्होंने डैमेज दिया। एस पावर को उन्होंने टेक डाउन किया। नेबुला जिनका फॉर्म गुम हो रखा था वो वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। क्रेटोस अच्छी कोशिश उनके द्वारा करी गई है, एक अच्छा नॉक उनके द्वारा निकाला गया है, और इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का पूरा गेम आते तरबेतर देखने को मिल रहा है। अलग अलग एंगल्स पे बढ़ गए वो खिलाड़ी, बट जॉनथन सही मौके पे निकल के आएंगे, क्रेटोस को टेक डाउन करेंगे। क्रेटोस ने कोशिश किया था फ्लैंक करने का, बट ही नेवर न्यू देयर इज अ मुश्किल है यहाँ पे नॉमी का बच पाना, और वो उठेंगे। एडमिनो तो उनके ऊपर हार कर ही रहे थे और एस पावर ने देख लीजिए हमने गन का शिकार बना, उनको खत्म किया। 4 फिनिशर्स गॉडलाइक के पास और नेबुला का पतन यहाँ पे हो चुका है। टीम रोमन को एक इजाफा मिलेगा, एक मौका मिलेगा इस फाइट में टेबल्स टर्न करने का, बट अभी वो खिलाड़ी जो बाहर बैठा है कंपाउंड के इस गैस स्टेशन के, अपने टीममेट को रिवाइवल देने की कोशिश कर रहा है। और देखिए स्मॉली से साहिल उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब यहाँ से ये भी जोन को प्राथमिकता देना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते सामने वाली टीम को, लेकिन ये दोनों टीम्स एक दूसरे के बहुत करीब चल रहे। नूब के हाथ में ग्रेनेड, मान्या का ये ग्रेनेड जाएगा, मेडन के फ्यूड्स ने वो थोड़ा सा डैमेज दिया, बट एस पावर वो हमेशा एक फियरलेस नॉक निकालते हैं, फिनिशेस निकालते हैं, और वो पहला उन्होंने भी निकाला। पावर थोड़ा सा पीछे गए और विद इन द सेकेंड्स ये पूरी की पूरी टीम मेटा निंजा की बात करना चाहता हूँ, गॉड लाइक ने धराशाही कर दी है। और उस चीज का बार बार आपको वो प्रतीक बनते हुए देखने को मिल रहा है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक रोटेशन निकालने की जो कोशिश करी है, जॉनथन को क्लच आउट करना पड़ेगा, बट नहीं, नोवा रिटेलिएट करेंगे, जॉनी फिनिश हो जाएंगे। और इस मौके पे जो एक एंट्री पॉसिबली बन सकती थी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की, वो थोड़ी डगमगाती हुई देखने को मिलेगी, बट नहीं, इतनी आसानी से नहीं। एस पावर आएंगे अपनी लैम्बोर्गिनी लेके, he'll crush the hopes of टीम ब्लिट्ज ई-स्पोर्ट्स। जहां एक तरफ चंदन और उनके टीममेट्स लड़ रहे हैं टीम रोमन से, वहां हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का ये सर्कल एंट्री स्मूथ देखने को। देखिए, जब जब टीम की पावर यहाँ पे डाउन होती है तो सुपर पावर यहाँ पे उभर के आते हैं, और लास्ट मुकाबला भी हमें इसी तरीके से देखने को मिला था, जिस तरीके से एस पावर ने अपनी टीम को लास्ट मोमेंट तक वो लेके गए थे, और एडमिनो का वो कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन। बट यहाँ पे आइसोलेट सेल्फ यहाँ पे अलाइव है, जाफे की वो टीम काफी करीब, एक प्लेयर के ऊपर ग्रेनेड डाला जाएगा, मैक्स यहाँ पे नॉक डाउन किया गया, दूसरा प्लेयर ऑलरेडी डैमेज है, मान्या भी अटैक करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि जाफे यहाँ से बच के निकलने वाले, बिकॉज गॉड लाइक वो आउटस्टैंडिंग खेल रही है, और इनके रश में आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और यहां से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मान्या वहां पे नॉकडाउन जरूर किया, बट एस पावर का ये ग्रेनेड लेके जाएगा, एक और प्लेयर को लेके जाएगा, और पीछे वो टाइगर, अब उनको वो दमखम दिखाना पड़ेगा, बट सुपर वो प्लेयर होंगे जक्स के जो एक थर्ड पार्टी करेंगे और एस पावर को समाप्त करेंगे, एंड गॉड लाइक का यहाँ पे पतन हुआ। लेकिन अब रोमन, जहां पे हमने 1v4 करते हुए देखा था ध्रुव को, एग्जैक्टली उसे एंगल पे टीम वर्सटाइल के प्लेयर्स निकाला चाहते थे, और ये लीजिए स्मोकर, उनके द्वारा वो नॉक निकलता हुआ देखने को मिला। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एडमिनो वो बैकफुट पे, बट चर्च पे अभी भी ध्रुव बैठे हैं। इस चीज का बिल्कुल अंदेशा नहीं है, इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है गॉडजी को, ना ही उनके किसी टीममेट को। ये खतरनाक हो सकता है, ये फाइट, ये स्टेप जो लेना चाह रहे हैं फिलहाल, ये बैकफायर कर सकता है बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। आसपास के एरिया में रिकॉग्निसेंस हुआ नहीं है, उन्हें आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि उनके आसपास कहाँ खिलाड़ी हैं। उन्हें होपफुली रिवाइवल देंगे और ध्यान रखेंगे कि ध्रुव उनके साथ कुछ गलत ना कर बैठे। और लीजिए, ध्रुव ने एडमिनो को फिनिश किया, मान्य को समाप्त किया, नॉक कर दिया उन्हें। सही मौके का इंतजार किया था बस इस खिलाड़ी ने। टीम वर्सेटाइल पूछेंगी कि इस अलग पड़ाव में, इस अलग फाइट के अंदर टीम वर्सेटाइल भी बिल्कुल भी जगह देना चाहती नहीं है। और लीजिए, इसी बीच गॉडजी को टेक डाउन किया जाएगा। उनके 1v1 प्ले स्टाइल की हम हमेशा बात करते हैं। कहाँ जाएंगे? उठाने का मजा ही अलग आता है फ्री के फिनिशेस। मैं सोच रहा हूँ कि भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप बच के? कितनी दूर तक आप भाग जाएंगे? फ्रैग तो आना ही आना है। ऐसे में लगातार आप पर शॉट्स आ रहे हैं, रियूनाइट हो जाइए, निकलिए। इतना ज्यादा ओपन में रहना आपके लिए सही नहीं है। पीछे ही कंपाउंड है, कवर एरिया पर जल्द से जल्द जाइए या फिर डाउन द रिज पहुंच जाइए। गॉडजी कोशिश लगातार कर रहे थे कि मिनी 14 के कुछ शॉट्स आए, कनेक्ट हो जाएं, पर होंगे नहीं। लेकिन अब एडमिनो निकाल के दिया ओपनिंग, जूसी उनको टेक डाउन किया जा चुका है। फाइनली जिस ओपनिंग की तलाश थी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को, वो उन्हें मिली है। और ऐसे में रेडन, उनकी एचपी पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट दिया है। सिर्फ एक व्हीकल का कवर है, और मान्या वो तो देखिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने नॉक तो निकाला, पर पीछे ही खिलाड़ी थे सारंग, उनकी तरफ से वो बैकअप आया, और ऐसे में मान्या उनको डाउन कर दिया जा चुका है। मुश्किलें बढ़ रही है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए। कठिनाइयां काफी ज्यादा है ऐसे में, बट देखना ये है कि क्या इनको 8-बिट वो इन फ्रैग्स को कंफर्म करेगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि मान्या का तो फिनिश मिल चुका है। बट एस पावर के पास यहाँ पर मौका है। एस पावर ऑलरेडी एक खिलाड़ी डाउन है, एंड यू कैन स्प्रिंट गेट बोथ द प्लेयर्स। एडमिनो, नाउ दैट्स योर चांस। ओपन में मंडरा रहे वो प्लेयर, और एडमिनो का वो सटीक निशाना, आप इससे तो नहीं बच सकते। अगेन गोइंग फॉर द स्प्रेज, एडमिनो, सारंग थे जिनकी वजह से पूरी बैटल की शुरुआत हुई थी एक्चुअली, और सारंग निकल चुके हैं। जूसी, उनके द्वारा एस पावर को भी डाउन किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अब यहाँ कीचड़ में तो वो भी फंस चुके हैं, और अब कपड़े मैले किए बिना आप निकल नहीं सकते। एक आधा फिनिश तो आपका भी जाएगा हाथ से, तो प्रयास करिए कि सामने वाले को जितना दर्द दे पाए, सामने वाले को जितना तंग कर पाए, वो करिए। जूसी की तरफ लगातार ग्रेड्स, बट लॉर्ड जूसी द ग्रेड्स आर वेरी एक्यूरेट। वो अपना प्ले दिखा रहे हैं बढ़िया। सामने से जो नेट्स आ रहे हैं वो ढूंढ भी नहीं पा रहे जूसी को, बट जूसी के नेट्स कमाल करे। पीछे एक और प्लेयर चढ़ चुका है, सारंग भी आगे आ जाएंगे। लुक एट दैट एम रूल, बट क्या यहाँ सारंग, उनको भी डाउन किया जाएगा। गॉडजी, व्हाट इज दिस गाय? कुछ अलग रिफ्लेक्स, कुछ अलग ही प्ले। लोग कहते हैं 18 घंटे ग्राइंड करता है, दिख जाता है गेम के अंदर फिर वो ग्राइंड कभी कभी, बट लॉर्ड जूसी इज स्टिल स्टैंडिंग। लुक एट हिम। अगर एक और सही नेट आए ना तो गेम खराब किया सकता है, बट जूसी नो, इतनी मेहनत करके, इतने नॉकआउट्स निकाल के, सब कुछ पूरी सिचुएशन क्रिएट करके, ना हिज बैकिंग ऑफ। बट क्या वो नेट कनेक्ट करेगा या वो एकेएम की स्प्रे? कौन जाएगा आगे इस फाइट को लेने के लिए? शॉटगन है हाथ में, क्या ये जो सपना है वो पूरा होगा? जी हाँ,
एडमिनो तनिष्क इज एक्चुअली अ ज्वेल फॉर द टीम। शुरुआत से लेकर अंत तक टीम के साथ पूरी फाइट को निभाया, 3 फिनिशेस निकाले। पर चलिए एस पावर उनको रिवाइवल मिल चुका है और अब एक और चुनौती यहाँ पर आ चुकी है और वो चुनौती रहेगी रैपिड केओस नाम की। ध्रुव जी आपको तो पता ही नहीं था कि कब के ऊपर ऐसे शॉट डाले जाएंगे, लेकिन एडमिनो उसी टाइम पर उन पे एंट्री कर दी और ऐसे में एडमिनो उनको डाउन कर दिया जा चुका है और मुश्किलें बढ़ रही हैं। बचे हुए 2 प्लेयर्स पर जिम्मेदारी है 2v4 का बैटल टैकल करना है गॉडजी और एस पावर को। ये आसान नहीं होगा क्योंकि लगातार रैपिड कोशिश केओस कर रहे हैं। रैपिड केओस इज द टीम जो सोचे क्रेजी पिछली बार भी आई थी और उन्होंने एंगल में भी तंग किया था। वो पराजय अभी भी नहीं स्वीकार करेगा, वो अभी भी प्रयास करेगा कि यहाँ से एक अच्छा पिक निकाल पाए। एस्पर के सामने वो सारे प्लेयर्स जा रहे हैं। एस्पर नाउ यू हैव अ चांस, गॉडजी के ऊपर सीधा स्लैम आएगा। गॉडजी पे एचपी भी नहीं है, अब मजबूरन इस खिलाड़ी को भी डाउन किया जाएगा। एस्पावर द लास्ट होप फॉर द टीम। अब देखना ये है कि क्या यहाँ से रैपिड केओस को रोका सकता है या सुपर पावर का क्रिप्टोनाइट मिल चुका है। इज दैट रैपिड केओस जो रोकने वाली है? सुपर पावर goes down।